मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे मंगलौर में प्रचार। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी होंगे जनसभा में शामिल। मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में सीएम धामी करेंगे जनसभा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की खेल विभाग की समीक्षा। राज्य के सभी 13 जनपदों और बड़े शहरों में बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान बनाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में मानसून का असर। कुमाऊं मंडल में भारी बारिश की चेतावनी। गढ़वाल मंडल में 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट। मानसून की बारिश के बाद नदियां आई उफान पर। डोईवाला की सुसवा और सौंग नदी में आया पानी। आपदा को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मंगलौर में प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी जनसभा में शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना के समर्थन में जनसभा होगी। मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में सीएम धामी जनसभा का आयोजन करेंगे। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होगा। 10 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को परिणाम आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मंगलौर में प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी जनसभा में शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के समर्थन में जनसभा करेंगे। आपको बता दें मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में सीएम धामी की जनसभा का आयोजन होगा। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होने। आपको बता दें 10 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को परिणाम आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मंगलौर में प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी जनसभा में शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के समर्थन में जनसभा करेंगे। मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में सीएम धामी जनसभा करेंगे। और आपको बता दें मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर 10 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को दोनों ही सीटों पर दोनों विधान सीटों पर परिणाम घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मंगलौर में प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी जनसभा में शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के समर्थन में जनसभा करेंगे। मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में सीएम धामी भी जनसभा का आयोजन होगा। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होना है। तो आपको बता दें 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को परिणाम आएंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलौर में प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी जनसभा में शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के समर्थन में जनसभा करेंगे। मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में सीएम धामी जनसभा करेंगे। 10 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को परिणाम आएंगे। तो उत्तराखंड में आए दिन महिला अपराध बढ़ता जा रहा है। हाल ही में हरिद्वार जिले में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसको लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय का घेराव किया, जहां भारी पुलिस बल ने उन्हें पुलिस मुख्यालय से पहले ही कनक चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इस मामले को लेकर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि उत्तराखंड में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। ज्योति रौतेला ने कहा कि जो भी इस दुष्कर्म में शामिल है उन्हें फांसी की सजा दी जाए।
प्रदेश में लगातार होता जा रहा है कि जो भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है उनको रोकने की कोशिश ये सरकार और ये प्रशासन शासन कर रहा है। लेकिन हमारी मांग ये है कि जो हमारे प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, कभी 6 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हो जाता है, कभी हरिद्वार में एक बच्ची 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। कल हमारे मुख्यमंत्री जी की जो विधानसभा सीट है चंपावत में 3 लोगों ने एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप करा। ये विधानसभा चंपावत की चौथी घटना। इस प्रदेश में लगातार पिछले जब से भाजपा की सरकार है तब से बलात्कार की घटनाएं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। 1 साल 11 महीने में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 1552 बलात्कार के केस थे, जिसमें 362 बलात्कार के केस राजधानी देहरादून में। बलात्कारी हैं उनको सख्त से सख्त सजा देने का, मैं बोलती हूँ कि फांसी की सजा देने का काम करना चाहिए, इसकी हमारी मांग है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में 3 साल पूरे होने पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार के राज अतिथि गृह कोठी पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने 3 साल पूरे होने पर पार्टी और सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल में कई कड़े निर्णय लिए हैं। साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया और सीएम धामी के नेतृत्व में हुए सभी चुनावों में पार्टी ने जीत हासिल की है। जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का नेतृत्व करते हुए 3 साल हो गए। मैं भी लगातार 3 साल से, उससे पूर्व में तीरथ सिंह जी के साथ था और 3 साल से लगातार धामी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और 3 साल के अंदर कई ऐतिहासिक फैसले धामी सरकार ने लिए हैं। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। नकल विरोधी कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। तो महिला अपराध को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए जब बलात्कारी और हत्या करने वाले छूट जाते थे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कठोर कानून बने हैं और बलात्कारी और हत्यारे अब जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। कांग्रेस के कार्यकाल की तरह खुले नहीं घूमते। कांग्रेस को मुझे लगता है कि अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि उनके समय पे जो अपराध हुआ करते थे, चाहे महिलाओं के प्रति हो, चाहे जनमानस के प्रति हो, उन्होंने हमेशा उन्हें छुपाने का काम किया। आज धामी सरकार ने ऐसे कठोर कानून बना करके उन लोगों को जेल में डालने का काम किया जो इस तरह के आपराधिक कांडों में फंसते हैं या घटना को अंजाम देने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा रसूखदार हो, कितना भी बड़ा सुरमाएदार हो, धामी सरकार में अगर गलत काम करेगा या महिलाओं के साथ अभद्रता करेगा या किसी भी महिला का प्रताड़ित करेगा तो वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। धामी सरकार ने इस तरह के कानून बनाए हैं जिनके तहत आज अपराधी कम से कम अपराध होने का की जो घटनाएं हैं वो कम होती हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई इस तरह की जब घटनाएं सामने आ जाती हैं तो धामी जी उन्हें बकसते नहीं है, बल्कि जेल में डालने का काम करते हैं और वो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। तो कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है वो अपने किए गए जो पिछले जो उनके कार्यकाल का समय है उसको याद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मंथन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस को खाली आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करने की और भ्रामक प्रचार करके जनता को अपने आप को हितैषी बताने की जो कोशिश सरकार कांग्रेस करती है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। कांग्रेस अपनी बद्रीनाथ सीट को गंवाना नहीं चाहती, वहीं मंगलौर सीट पर भी जीत हासिल करना चाहती है। लेकिन भाजपा दोनों सीटों को हथियाने के मूड में है, इसलिए दोनों पार्टी जीत का दावा कर रही हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दोनों विधानसभा सीटों पर जीत के लिए तैयारी तेज कर दी है। महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि इस बार दोनों सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी। दोनों सीटों पर बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी हैं। जनता सिर्फ विकास के नाम पर वोट देती है और भाजपा विकास को हमेशा प्राथमिकता देती है, इसलिए दोनों सीटों पर भाजपा की प्रचंड जीत होगी। कार्यकर्ता दोनों विधानसभाओं पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बूथ स्तर की हमारी बैठकें हो चुकी हैं। इसके साथ साथ हमारे मंत्रियों के दौरे हमने प्रारंभ कर दिए हैं। हमारे विधायक गणों का प्रवास हो रहा है और कल मंगलौर के अंदर जयंत चौधरी जी की बहुत बड़ी जनसभा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं भी उस कार्यक्रम में रहेंगे और विजय बहुगुणा जी को हमारा बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर उनके कार्यक्रम, सौरभ जी का कार्यक्रम लगे, विजय बहुगुणा कार्यक्रम ने मांगा हुआ है। इसके साथ साथ हमारे निशंक जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वहाँ के सांसद है पौड़ी लोकसभा के तीरथ सिंह रावत जी, उनका कार्यक्रम बनने वाला। और कल 7 तारीख और 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री की 6 जनसभाएं ये बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर विभिन्न स्थानों पर रहेंगी।
छोटी सभाएं, छोटे क्षेत्र में छोटी सभाएं रहेंगी, लेकिन एक अच्छा माहौल है। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि दोनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीतने जा रही है। और लोकसभा चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र हंगामे के साथ संपन्न हो गया। सत्र के बाद उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी देहरादून स्थित भाजपा के पार्टी कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने राज्यसभा के विशेष सत्र का अनुभव मीडिया से साझा करते हुए कहा कि सीमांत राज्य से आने वाले एक छोटे से राजनीतिक कार्यकर्ता को देश की संसद में अपनी बात रखने का मौका मिला, जो कि उनके लिए बेहद सौभाग्य की बात है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड की जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन्हीं मुद्दों को सदन में पटल पर रेखांकित किया। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने केंद्र की तमाम योजनाओं का उत्तराखंड में मिल रहे लाभ का भी जिक्र किया। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो गुजरात से, लेकिन उनका हृदय उत्तराखंड में बसता है, जिस कारण उत्तराखंड में विकास की रफ्तार पकड़ी है। जिन उद्देश्यों के साथ यहाँ की जनता ने जो अपेक्षाएं मुझसे की हैं, उन उद्देश्यों, उन भावों को मैंने सदन के अंदर रखा है। खासतौर पर उत्तराखंड के पर्यटन को मैंने रेखांकित किया है, धार्मिक यात्रा को रेखांकित किया है। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्टर समिट हुआ है, उस समिट के लेकर तो यहाँ के युवाओं के अंदर जो उत्साह का भाव है उसको मैंने राज्यसभा के अंदर रखा है। मैंने अपेक्षा भी व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री जी जो भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिन प्रस्तावों को लेकर केंद्र में जाते हैं, वो सारे प्रस्ताव वहां पर स्वीकृत होते हैं। और ये मैंने कहा कि जो विषय मैं हर बार बोलता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति एक बड़ा लगाव है और उस भाव के साथ आगामी दिनों में उत्तराखंड की सभी योजनाओं को, विकास पूरक योजनाएं हैं, उस पर हमको लोग सफलता प्राप्त। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाथरस की घटना के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। हरिद्वार में चलने वाले सत्संगों और भागवत कथाओं की परमिशन को लेकर डीएम धीराज गब्रियाल ने सख्ती करने के आदेश दिए हैं। डीएम ने कहा कि हरिद्वार में धार्मिक आयोजनों के दौरान किसी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए अनुमति दिए जाने की एसओपी का पालन कराना भी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जितनी भीड़ जुटाने की अनुमति दी गई है उससे ज्यादा भीड़ कार्यक्रम स्थल पर न जुटे। ज्ञात रहे कि धर्मनगरी हरिद्वार में कई आश्रमों, अखाड़ों में सत्संग और अन्य धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, जिसमें हजारों की तादाद में भीड़ जुटती है। कुछ एक बार ऐसे ही हादसे भी होते रहते हैं। मेलों पर्वों पर तो कई बार भगदड़ में श्रद्धालुओं की जानें जा चुकी हैं। हम लोगों को चाहिए कि जो भी लोग अपना परमिशन वगैरह इश्यू करते हैं, जो भी संबंधित मजिस्ट्रेट इसमें परमिशन इश्यू करता है, हम लोग इसमें ग्राउंड से रिपोर्ट लेते हैं, पुलिस की आख्या लेते हैं और फायर सर्विसेज की आख्या लेते हैं। तो जब भी परमिशन इशू किया जाता है, इसमें जिम्मेदारी हमारे मजिस्ट्रेटों की है और संबंधित विभागों की है। अगर कोई भी सत्संग, कोई भी प्रोसेशन, उसके लिए परमिशन दी जाती है तो उसमें सारी चीज़ें जिनको इनकॉर्पोरेट करना है, जो प्रिकॉशंस वगैरह लेने हैं, तो उसको मौके पर भी इसको सुनिश्चित कराना संबंधित मजिस्ट्रेटों की जिम्मेदारी है। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का असर साफ साफ दिखाई देने लगा है। केंद्र से राज्य को 100 मेगावाट विशिष्ट विद्युत आवंटित कर दी गई है। सीएम धामी ने केंद्र और प्रधानमंत्री का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय पुल से 100 मेगावाट विद्युत का विशिष्ट आवंटन किया गया है और यह आवंटन इस माह 4 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर राज्य में विद्युत उत्पाद और आपूर्ति से संबंधित विषयों पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मैंने उनसे अनुरोध किया था कि हमको जो बिजली की ज़रूरत है उसके अनुरूप हमारे यहाँ पर उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसलिए सेंट्रल पूल से हमको बिजली दे दी जाए। तो उन्होंने हमको बिजली प्रदान कर दी है। भारत सरकार की तरफ से लेटर आ गया है ऊर्जा मंत्रालय का और 100 मेगावाट बिजली हमको प्राप्त हो रही है, जिससे कि हमको आसानी होगी, सुविधाएं होंगी, हमारे काम धंधे अच्छे प्रकार से संचालित हो पाएंगे। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान दार्शनिक और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों का आत्मसात कर देश की युवा शक्ति प्रगति पथ पर आगे बढ़कर राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे रही है। उनके विचारों का अनुसरण कर सभी को
समाज सेवा के लिए नवचेतना का संचार करना होगा। रुड़की के एक निजी होटल में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें गणेश गोदियाल ने बताया कि वह मंगलौर की जनता से निवेदन करने आए हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए मंगलौर विधानसभा की जनता कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को सपोर्ट करे। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने बाहरी व्यक्ति को बुलाकर मंगलौर विधानसभा में उतारने का काम किया है। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल की राजनीति पर काम कर रही है। और विधानसभा क्षेत्र की जनता से निवेदन करने आया हूं कि ये मौका है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, ये मौका है कि संविधान की रक्षा के लिए, ये मौका है कि नाउम्मीदों की उम्मीद को मजबूती से जगाने के लिए, उस उम्मीद को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी भाई काजी निजामुद्दीन जीते। और इसके लिए मैं निवेदन करने आया हूँ, यहाँ की जनता उन्हें जिताए। भारतीय जनता पार्टी बांट कर राज करने की नीति पर चल रही है। चुनाव के संबंध में आज आप लोगों के बीच में आए हैं। मैं तमाम मतदाताओं से सबसे पहले तो अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार, हमारे साथी जो एक संघर्षशील नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है और विधायक भी रहे, हमेशा दलित शोषित और आम आदमी की आवाज उठाते रहे हैं, काजी निजामुद्दीन जी, उनको अपना मत डालकर विजयी बनाए और कि सरकार पूरा अपना प्रेशर, अपना दबाव बनाकर, प्रलोभन दे के, डरा कर लोगों को यहाँ सीट जिताने का प्रयास कर रहे हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना के शांतर शाह क्षेत्र में दलित किशोरी से गैंगरेप और हत्या के मामले में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। मामले को लेकर जहां विपक्ष हमलावर है, वही सत्ता पक्ष पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता पहुंचाने की बात कह रहा है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस विधायकों के साथ जिलाधिकारी को सीएम के लिए ज्ञापन सौंपा और 15 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर फरार मुख्य आरोपी भाजपा नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई और पीड़िता को 25 लाख रुपए मुआवजा नहीं मिला तो कांग्रेस हरिद्वार में धरना प्रदर्शन करेगी। देखिए, सरकार संवेदनशील हो चुकी है, संवेदनहीन हो चुकी है और एक दलित महिला, गरीब महिला की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उस माँ के पास उसकी पीड़ा में, उसके दर्द में शरीक नहीं होता है। आज भी वो व्यक्ति खुलेआम बिना निर्भीक होकर घूम रहा है। हमारी मांग है कि जब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर चुकी है कि वो संलिप्त है, तो उससे कार्रवाई करने से परहेज क्यों है? सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो हरिद्वार में हमने अल्टीमेटम दे दिया है, चेतावनी दी है कि हम 15 तारीख तक यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। देखिए, प्रशासन ने उस पर सख्त कार्रवाई की है, त्वरित कार्रवाई की है। अगर कोई अपराधी अगर बाहर है तो सरकार की सोच, और मैंने स्वयं एसएसपी से जब ये घटना घटित हुई थी, उसी दिन जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने एसएसपी से बात किया और उस पर उन्होंने मुझे कहा कि इस पर हम पूरी जांच कर रहे हैं और तत्काल कार्रवाई करेंगे, आपको कुछ ही समय में इसकी जानकारी दे दी जाए। विकासनगर बाजार में दो विभिन्न समुदाय के आपसी विवाद के बाद शहर में जाम लग गया और साथ ही वाहनों में तोड़फोड़ की गई। वहीं पुलिस चौकी बाजार में भी जमकर हंगामा हुआ। इस तनातनी के माहौल से आमजन में भी भय बना हुआ है और लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। बता दें कि विकासनगर कोतवाल राजेश शाह का कहना है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी। थोड़ी देर पहले एक स्थानीय युवक को दो ठेली वालों ने आपसी विवाद के बाद में उसके साथ मारपीट की है। उसकी आंख काफ़ी डैमेज हुई है और उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पब्लिक के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है कि बाहरी तत्व क्षेत्र में आकर के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं। इसमें उनके परिजनों की द्वारा तहरीर दी जा रही है और तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दो पक्षों का विवाद था और जो एक घायल युवक है, ये जब वहाँ पहुँचा तो उस पर हमला कर दिया गया जिसमें यह युवक घायल हुआ। विकासनगर बाजार में दो विभिन्न समुदाय के आपसी विवाद के बाद शहर में जाम लग गया और साथ ही वाहनों में
तोड़फोड़ भी की गई। वहीं पुलिस चौकी बाजार में भी जमकर हंगामा हुआ। इस तनातनी के माहौल से आमजन में भय बना हुआ है और लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। आपको बता दें, विकासनगर कोतवाल राजेश शाह का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी अभियान को और तेज कर दिया है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल बद्रीनाथ विधानसभा में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ डेरा डाले हुए, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा है कि बद्रीनाथ विधानसभा में जनता के आशीर्वाद से भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी निश्चित ही भारी मतों से जीतने वाले हैं। विनोद सुयाल ने आगे कहा कि जोशीमठ में आपदा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में कैंप किया, जिससे लोगों को मुश्किल समय में राहत मिली। हमारे बूथ पर हमारा बूथ अध्यक्ष भी हमारा स्टार प्रचारक है। उसकी क्षमताओं पर हमें पूरा भरोसा है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। विरोधियों के पास मुद्दे नहीं है। उनके नेताओं का जनता के बीच में राजनीतिक पार्टी का तो अस्तित्व समाप्त है ही कांग्रेस का, लेकिन जो उनके प्रत्याशी भी है उनका जन सरोकारों से कोई मतलब है नहीं। अब ऐसी हरकतें तो करते रहेंगे, इसलिए इन सब चीजों से जनता में कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला। तो बद्रीनाथ में भाजपा ने विधानसभा में डेरा डाला और उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी के जीत की बात भी कही है। उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं भाजपा ने विधानसभा में डेरा डाला। और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांवड़ मेले को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने और हुड़दंग करने का कोई नियम नहीं है। कांवड़ यात्रा को आधुनिक स्वरूप न दिया जाए। उत्साह बनाए रखने के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन डीजे बजाकर कांवड़ यात्रा करना राजनीति का काम हो सकता है, पर धर्म का नहीं। जो धर्मशास्त्र ने आपको पुण्य का कार्य बताया, उसने उस कार्य करने की विधि भी बताई है और उसमें डीजे नहीं है। डीजे बजाते हुए, शराब पी करके नाचते हुए या अश्लील इशारे करते हुए या हिंसा करते हुए, ये सब उसमें वर्जित है। हाँ, अगर एक के साथ कई लोग हैं तो सबका वातावरण बनाए रखने के लिए, मन लगाए रखने के लिए हमारे शास्त्रों में वाद्य यंत्रों का प्रयोग का विधान है। आप ढोलक लीजिए, मजीरा लीजिए, शंख बजाइए, घंटा बजाइए, घड़ियाल बजाइए, इसी तरह के हमारे शास्त्रीय वाद्य हैं। उन शास्त्रीय वाद्यों को बजाते हुए, उत्साहपूर्वक नाचते हुए, अपने उल्लास को प्रकट करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए आप जाइए, कोई मना नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।